गोड़ लागतनी भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बटुए। आज पहुंचल बानी जा बक्सर जिला के एगो ऐसन गांव में जहां एगो दर्द भरा दास्तान छुपल बटुए। ई गांव हटुए केसठ प्रखंड के केसठ गांव ही हटुए जहां दर्द भरा दास्तान छुपल बटुए। स्थिति ई बटुए कि एगो व्यक्ति कमाए खातिर एगो उद्देश्य से विदेश गईल ताकि ओकर परिवार के भरण पोषण हो सके, ओकर बाल बच्चा खुश रहस, ओकर माई महतारी खुश रहस। लेकिन ई सब कुछ अरमान पर तब पानी फिर गईल जब पता चलल कि एगो मेहरारू के मरद जेल में बंद बाड़न, एगो माई के बेटा जेल में बंद बटुए। आ ई लोग के परिवार पूरी तरह से तीतर पीतर, सारा सपना चकनाचूर ओही दिन हो गई। रउरा सबके जानकारी खातिर बता दियाओ कि 2014 में ही मोहम्मद रहमान दर्जी जेल में बंद हो गलन। एकरा खातिर कई गो सामाजिक संगठन लागल, साथे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के विदेश मंत्रालय तक संपर्क करे के प्रयास कइल गईल, लेकिन स्थिति धरातल पर कहीं सुदृढ़ दिखाई ना दिलल। आज स्थिति बा कि आज उ सजा के रूप में 7 साल सऊदीया के जेल में, कुवैत के जेल में काट चुकल बड़न, लेकिन आज तक अपना घरे ना आइलन, ना कोनो सूचना मिलल। एकरा खातिर लगातार कई लोग प्रयास करत बड़न। अब रउरा सबके विस्तार से बतावल जी, वो दर्द से भरल परिवार से मिलावल जाई, वो परिवार के लोग से बात करावल जी। भोजपुरिया समाचार पहुंची ओह रहमान दर्जी के घर में 4 गो छोट छोट लइका, जब लइका 6 महीना के एगो रहे तबे बाबूजी चल गए कमाए, इहे सोच के कि पैसा भेजब तो हमार लइकवा पढ़ लिख के अफसर बन जाई, हमरा ई दिन देखे के ना पड़ी। लेकिन एगो व्यक्ति को जब पता चले घर परिवार के कि ओकर परिवार के सदस्य जेल में बंद बा त का बीतत होई। आज वही आस में, वही आसरा में बैठल बा लोग। भोजपुरिया समाचार निहोरा करी कि जितना भी सऊदीया कुवैत में बैठल हमार दर्शक बाड़न, कम से कम रहमान दर्जी जेकर नाम बटुए, रउरा सबसे अनुरोध बटुए कि एगो रहमान दर्जी जिनकर केस नंबर बता देतानी, रउरा सभे दिमाग नोट कर ली, जाके जरूर मिली। आ भोजपुरिया समाचार से जरूर संपर्क करी। हो सकता कि केहू के साथ ऐसा घटना दुर्घटना हो सकत बड़ुए, तो नोट करी केस नंबर 303/2014। कुवैत के जेल में ही बंद बाड़े। अगर संपर्क करल चाहतनी तो भोजपुरिया समाचार से रउरा संपर्क कर सकीला। नंबर नीचे आज दियाई, तो आई बातचीत कइल जाओ वो परिवार से। देखी पत्नी है, बताई कितना दिन से और पति जैसे गायब बने, कैसे पता चलल? हमनी पर फोन आई रहे हमारे मोबाइल पर। का आई? 1 महीना से फोन ना करत रहन, तो फिर फोन आइल जे के बंगाली से। हाँ। तो उ फोन कैलन, तो हम कहनी वो काहे नहीं खन फोन करत, तो वो जेल में बाटन। अच्छा, यही से फोन नहीं खन करत। कितना दिन के बाद बातचीत बंद हो गेलो रहा? 1 महीना के बाद उनकरे फोन, हमरा से तो बातें ना भइल। अच्छा। जब से ई कांड भइल तो बातें ना भइल हमरा से, हमरा पर फोने ना कैलन कबो, आज तक से नहीं खन फोन कैले ना। कैसे जियत नहीं लेकिन के लेके 4-4 गो? कैसे वैसे ही जियत आदमी, भीख उख मांगता और का करे। ऐसे ही काम चलता परिवार का? हाँ, ऐसे ही काम चलता। सूर्य में आयल के और माता जी जो सास रही उनको देहांत हो गई? हाँ, उनको देहांत हो गई? लड़का के सोच में केहू बता दलस कि तार लड़का जेल में बंद बा? हाँ, केहू बता दिए है। बहुत रोत रही न अपन लड़का खातिर। रोत रही? हाँ, ये कौन ऐसा आदमी फंसा दिया ना हमार लड़का के। 7 साल के जेल हो गए? हाँ, 7 साल के जेल। पहले भी एजा कोनो ऐसा घटना दुर्घटना भइल रहे? ना, पहले ना भइल रहे कबो ना। ऐसे तो जब से बियाह भइल बा हमके मालूम नहीं के। ना लड़का और हती बड़ा सा कितना तो अपन पापा के मुंह भी ना देखलो हो ऐसा? ना, अभी लड़का कोनो जाने ना पहचानी हन जो ना, छोटे छोटे रहन जो तब बेचल गइल। रउरा अभी भी आस बटुए कि यही है? हाँ, आस बाकी आई हन। उनकर मालिक कहले बड़न कि 7 साल पर छूट जइहन। कौन मालिक? वही जौन कंपनी में काम करत रहन। हाँ, वही मालिक कहले बड़न। 7 साल तक पूरा हो गए? हाँ, 7 साल पूरा हो गए। अभी तक ना आइले? ना, अभी तक। और एगो लड़की है जो विकलांग बड़ी, कैसे माने हाथना गरीबी झेलते हुए और ओरा सभे कैसे जियत है? अब कैसे कहल जाए, जियते बा आदमी उनकरे आस में यही साजा पूछ जैता। का अनुरोध कर प्रधानमंत्री से? का कहब रउरा? का कहब, का मांग करब? मांग ये करब कि हमारे पति के वापस भेज दी। हाँ, हमने की है थुबा कि हमने के घरे आ जस। बेटी पापा के देखले बड़ू? ना ना,
चेहरा पहचान जेबू? हाँ हाँ पापा आई जाए हाँ कल मैं पापा के पहचान जेबू? हाँ पापा की याद आवेला? हाँ हैं? हाँ का चाहता रू? पापा के पापा के चाहता रू? हाँ पापा रहतन तो तारा के बढ़िया बढ़िया कुछ सामान किनतन। हाँ बेटी हो इहे हाँ। न सोचलू? का हाँ। सोचलू? फिर बेटे के साथ आई छोट लड़कन से बात कर जाओ। ये लड़का देखले बटुए। बाबू तू अपन पापा के देखले बड़ा? हाँ तब से का मन करेला? पापा से मिले का मन करेला? हाँ बोलो जोर से बोलो। हाँ मिले के मन करेला। पढ़ेला? हाँ कौना क्लास में? 5वां में। का सोचले बड़ा माने कैसे का कहबो कि हमार जल्दी पापा आ जाए। जल्दी पापा आ जास। मिलनी शोक संतृप्त परिवार रहल है। बहुत लोग में प्रयास भी करत बड़ुए ताकि जल्दी से जल्दी आ जास। उनकर भाई से बातचीत कर जाओ। एगो भाई बने उ जे जेल में बंद बने उनकर एगो भाई बने, 2 भाई हमें, एगो छोट भाई बने। इनका से बातचीत कर जाओ। का कहम रहे? क्या हम चाहम के हमारे भाई आ जाए। एक माई के 2 भाई हैं, एक लाद के 2 हाँ, भाई हैं। 2 भाई हैं। रो रहल बानी। कहाँ कहाँ प्रयास कैनी? हमने के तो कहाँ न प्रयास करी, हर जगह कैनी। ठीक जो के लास्ट फरवरी में आ जाए हैं। यह तो सोचने बा ठीक तब नहीं ले ना। एजेंट का कहता रहे जे भेजले रहे? एजेंट कहना कि 7 साल जब पूछ जाए हाँ। तो खुद आ जाए घरे। अच्छा अभी तक नहीं ले? नहीं ले। का पता चलल कहें वो चल गए जेल में? वो का हमनी के देखे, हमनी के दूसरे के हमनी ले तो पता ना चलल। दूसरे कॉलेज के जेल में चलू ये खिचड़ी के दिन में। खिचड़ी के दिन फोन कर ले 14 तारीख के 2014 में? हाँ 2014 में। 13 में नो 14 में फोन कर ले रहन। अच्छा का कहले? वो कहले नु कि जेल में गुल बने 6 साल के साजा बा। वो कहले कि 100 साल के साजा बा। ओकरा बाद में फिर हमनी कोई नहीं जा तो 7 साल के भइल तो भइल के फरवरी में, लास्ट फरवरी घर ले आ जी हैं। तब से आज तक नहीं ले? नहीं ले। इंतजार कर रहल बा? हाँ। का नाम पड़े रहो? हमार साहबजान। साहबजान मिलनी ई भाई हमें, लेकिन कुछ लोग प्रयास करत रहे। एक आदमी बने मामा के इनकर लड़का हमें जौन जेल में बंद बने, काफ़ी प्रयास करत रहे प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके विदेश मंत्रालय तक, लेकिन कोनो सही जवाब इनका नहीं मिलत। आई उनको से बातचीत कर जरूर। कहाँ कहाँ फरियाद कैनी? हम पीएमओ ऑफिस में मेल भी कैनी, विदेश मंत्रालय में भी मेल कैनी। तो कुछ दिन के बाद मेल हमारा यहाँ इन्फॉर्मेशन आइल कि 7 साल के लिए वो जेल चला गया है। 303 के तहत उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया है। फाइल नंबर 1077 है। हमने सोचा कि उनका 7 साल पूरा हो जाएगा तो हम उनको फिर वापस लाने के लिए गुहार करेंगे, वो आ भी जाएंगे। तो फिर 7 साल पूरा भी हो गया। हम लोग इंतज़ार में आस लगा कर बैठे हैं पर वो आ ही नहीं रहे। उनका कोई अता पता भी नहीं है। हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि वो बहुत यहाँ के उनका परिवार का हालात इतना नाजुक है कुछ कहने लायक भी नहीं है। सिर्फ उन लोग से यही अनुरोध है कि सर आप मेरे फूआ का लड़का हैं, वो उनको बुला दीजिए। उनके आस में उनके माँ को हम लोग बताए नहीं थे। उनके माँ आस लगा कर बैठी थी कि मेरे गया है बेटा कमाने, परिवार का पोषण पालन करने के लिए। पर जब उनका पता चला कि मेरा बेटा 7 साल पहले से भी कोनो दुर्घटना में नहीं, उनका कोई दुर्घटना नहीं हुआ। पर वो सिर्फ कहीं भी नहीं, वो ऐसे कांड भी नहीं किए। सिर्फ वो 2 वक्त की रोटी कमाते थे और फिर अपने घर। पता चलल कि कौना केस में जेल में गए रहे? हाफ मर्डर। तो मैंने का वो मामला का रहे कुछ पता चलल? ना कुछ पता ना चलल। पहले कोनो केस रहे उनका? कुछ ना रहे, कुछ ना कुछ ना रहे। मने रोरो सब थाक गइल बानी? एकदम थाक गइल बन जा। आई एगो NGO चलाइला, साथे साथ मानवाधिकार के बात उठाइला, उहों के लागल बानी, प्रयास में बानी, वहाँ से भी बातचीत कइल जाओ। सर का प्रयास भइल ओकरा तरफ से? जी हम नसीम जी से जब सूचना मिलल तो नसीम जी के संग कंधा से कंधा मिला के हर जगह पे अपन जितना भी अप्रोच रहे पहुँच के लड़ाई में सहयोगी बनी जा, आगे भी लड़ब जा कि भारत सरकार के
जौन भी एजेंसी बाड़ी सन बाहर लोगन के भेजे के वो ई जिम्मेदारी लेवे से इनकार करत तारी सन कि यदि कोनो लड़का बाहर फंस जाता रहे तो उनकर घर परिवार कैसे चली और उनका रिपोर्टिंग सही प्रारूप में उनके परिवार भी कैसे पहुँची। ये लोग अपन पत्ता झाड़ लेता रहे कंपनी जब परिवार भारत सरकार या बिहार सरकार के टच करतिया तो वहिया के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठल रहता नहीं वहिया सरकार के ये सही रूप से जवाब भी नहीं खन देत अन्ना जिम्मेदारी अपन समझता रहे। हमनी के एगो NGO होखला के नाते हमनी के हर समय इनका संगे खड़ा बानी जा, जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन भी करब जा, जरूरत पड़ी तो केस फाइलिंग में भी जाइब जा। आप भारत सरकार से या बिहार सरकार सब जगह से अनुरोध करब जा, सब राज्य सरकार है केंद्र सरकार से कि सकुशल उनके परिवार के ले आवें, उनकर पति के ले आवें। कहें कि दयनीय अवस्था जो परिवार के बा अगर ज़्यादा दिन ये रही तो शायद इसमें कोई भी परिवार के सदस्य मृत्यु ग्रहण भी कर सकेले। भीख मांग स्थिति ई बा, ई दयनीय अवस्था बा कि एक अपंग बच्चा बिया ओकर भरण पोषण कैसे हुई, बाकी छोट छोट बालक बाणे उनकर भरण पोषण कैसे हुई। एजा BDO CO सब बाणे लोग, लेकिन केहू भी एजा आकर के परिवार के विषय में नहीं आगे कहीं फाइट करत। लेकिन हमनी के करब जा, जहाँ तक उठी आवाज़ वहाँ तक करब जा। भारत सरकार से ये अनुरोध बा कि एक योग्य प्रधानमंत्री तभी योग्य है जब वह योग्य काम करे। हमारे भारत की नागरिक हैं ये, इनको बाहर से कैसे भी हो किसी भी ढंग से हो आप ले आइए, चूँकि ये सज़ा वहाँ भुगत चुके हैं। कहीं ना कहल जी कि कहीं ना कहीं कंपनी के ही सारा दोस्त बटुए, जौन कंपनी बरगला के वो जब पहुँच जाता रहन आदमी या पहुँचला के बाद बाझता रहन तो मतलबे नहीं है कंपनी के खाली शोषण पैसा कमाए के बटुए आ ओकरे अपन काम फायदा लेवे के बा। कहीं चलागता कंपनी के घाटा हो तो जब उठे पर तैयार नहीं है ना बोले पर तैयार भी है। जी एगो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर वो MCA में रिकॉर्ड करतिया तो गवर्नमेंट के अंदर में वो सारा डिटेल्स ITR भर के किस एगो जिम्मेदार भारतीयता के तहत वो कंपनी चले ले। लेकिन अगर कंपनी के कार्रवाई अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए, जब आपकी जिम्मेदारी है आप बाहर भेजने का तो आपकी भी जिम्मेदारी है घर के लोगों को सूचित करने का, अपडेट करने का कि अगर वो फंसे हैं। आप घर के लोगों को कोई जिम्मेदारी जब भेजना होता है तो पैसे की डिमांड करते हैं और बाहर भेजते हैं, और जब ज़रूरत है लड़का अगर बाहर फंस गया तो उसको पल्ला झाड़ के छोड़ देना। तो ऐसी कंपनियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और परिचय जी, मैं NGO चलाता हूँ, ह्यूमन हेल्प वेलफेयर सोसाइटी नाम है, मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ उसका, और बगल के गांव में ही रहता हूँ। संजोग से मेरे पास ये न्यूज़ आया और मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। आपका नाम? मेरा नाम विनोद सिंह है। मिलनी NGO के कार्यकर्ता विनोद सिंह जी से साथे साथ वो परिवार से वो घर बार से स्थिति ऐसा बा कि दयनीय बा। ये बेचारा परिवार के रोग करस तो का करस, आज स्थिति बटुए कि जैसे तैसे परिवार के भरण पोषण होता है। भोजपुरिया समाचार प्रधानमंत्री से अनुरोध करी, गृह मंत्रालय से अनुरोध करी कि परिवार के न्याय दियावल जाओ। अगर सजा के अवधि पूरा हो गई बटुए तो परिवार के बाहर निकालल जाओ। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।